नमस्कार, मैं तेजस पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल तेजस विद्यार्थी। आज के दौर में एक समूह की खूब चल रही है। हालांकि चल तो बहुत लो की रही है, पर इस समूह की कुछ ज्यादा चल रही है। इनकी इतनी चल रही है कि गरीब से लेकर अमीर तक, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उससे ऊपर के तबके के लोग इनसे पलटकर सवाल भी नहीं करते और अपनी पूरी कमाई इनके हाथ में रख देते हैं ताकि उनके परिवार का एक सदस्य ठीक हो जाए, मरने से बच जाए और सेहतमंद होकर अपने घर वापस आ जाए। मैं बात कर रहा हूं बीमार दवाई और इलाज की। इनसे कोई सवाल नहीं करता, कुछ नहीं पूछता कोई। इनके कहने पर मरीज इनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और अपने शरीर का कोई भी अंग कटवाने या चिरवाने से नहीं झिझकते। यहाँ इनसे या इनके से मतलब है डॉक्टर्स का और इनके लिखे दवाइयों का, या फिर उन जांच घरों का जो कई बीमारियों का जांच करते हैं और कई बार इनके जांच गलत साबित हो जाते हैं, या फिर अलग अलग जांच घरों के जांच अलग अलग रिपोर्ट देते हैं। हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान माना गया है, उन्हें आखिरी उम्मीद माना गया, और शायद इसी कारण लोग अपनी पूरी कमाई उनके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं, दवाइयों पर, अस्पताल में डॉक्टर्स पर, जांच घरों में। इलाज के दौरान जांच की प्रक्रिया होती है जिसमें गरीबों के परिवार वालों से उनके खून से पैसा निकाला जाता है। बाद में दवाइयों का खर्च अलग, एक से एक महंगी दवाई, गोलियां, टैबलेट्स, इंजेक्शन, सिरप इत्यादि। दवाइयों में कुछ गोलियां ऐसी भी हैं जिन्हें काट कर नहीं बेचा जाता, दुकानदारों की धांधली चलती है, वो पत्ते के पत्ते बेचते हैं। अगर किसी को 4 गोलियां लेनी है किसी दवाई की 5 गोलियां, 6 गोलियां लेनी है, 2 ही लेनी है, तो उसे उतनी नहीं मिलेंगी, उसे पूरा का पूरा पत्ता खरीदना पड़ेगा। गरीब क्लास की तो छोड़िए, मिडिल और अपर मिडिल क्लास की भी वॉट लग जाती है अगर घर में कोई बीमार पड़ जाता है। एक सैलरी बेस्ड इंसान जिसके घर में अगर कोई बीमार पड़ जाता है उसकी हालत खराब हो जाती है। हालांकि आजकल कंपनीज में या फिर आम लोगों में भी मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा है, पर उसकी लिमिटेशंस है और उसके अंदर बहुत सारी शर्तें हैं, कंडीशंस हैं। 2018 में भारत सरकार द्वारा एक अहम निर्णय लिया गया और आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई, किंतु ये काफ़ी नहीं है। पर यहाँ भी बेईमानों की कमी नहीं है। चलती तो यहाँ भी बहुत लोगों की है, आखिर यहाँ भी डॉक्टर ही भगवान हैं और उनकी प्राइवेट क्लिनिक्स भी चलती हैं। आप तो समझ ही रहे होंगे। दोस्तों, इतनी भूमिका मैं इसलिए बांध रहा हूं क्योंकि इस देश में डॉक्टर्स पैदा करने वाली संस्था एक बार फिर से कटघरे में है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीट की। 2024 के नीट एग्जाम के पेपर्स लीक होने का मामला एक बार फिर से मार्केट में है, माहौल गर्म है। विद्यार्थियों के परिजन आंदोलन में उतर गए। आइए समझते हैं आखिर ये नीट है क्या और इस नीट का मामला क्या है। दोस्तों, देश में पहली बार नीट परीक्षा का आयोजन 5 मई 2013 को किया गया था। इसकी घोषणा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) ने की थी। इस परीक्षा का आयोजन पहले CBSE की तरफ से किया जाता था। साल 2018 के बाद से इस परीक्षा की जिम्मेदारी NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया गया और आज NTA भी कटघरे में है। इस वर्ष देश भर में नीट 5 मई को आयोजित किया गया था। NTA ने इसका रिजल्ट 4 जून को जारी किया था। हालांकि NTA ने रिजल्ट जारी किए जाने की तारीख पहले 14 जून घोषित की थी। तय वक्त से 10 दिन पहले रिजल्ट आना एक अनोखी बात है। आमतौर पर इस तरह के रिजल्ट तय तारीख पर ही घोषित किए जाते रहे हैं। नीट में ऐसा रिजल्ट पहली बार हुआ है। कुल 720 में 720 अंक लाने वाले परीक्षार्थियों की तादाद इस बार अचानक बढ़कर 67 तक पहुंच गई है, जो चौंकाने वाला आंकड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 8 छात्र हरियाणा के हैं, एक ही परीक्षा केंद्र से हैं।
बता दें कि साल 2023 में पूरे के पूरे अंक हासिल करने वालों की तादाद सिर्फ 2 थी। साल 2022 में अधिकतम स्कोर 715 था, जो 4 स्टूडेंट ने हासिल किया था। 2021 में 3 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 अंक मिले थे। दोस्तों, मीडिया में इस तरह की तमाम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 5 मई को परीक्षा शुरू होने से पहले कुछ परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी का पेपर लीक हो गया था। अलग अलग जगहों पर ऐसे मामले दर्ज कराए गए हैं। इनमें से एक मामले की जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई EOU कर रही है। जांच में लाखों के लेन देन की बात आई और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। बिहार पुलिस ने लीक हुए पेपर से मिलान करने के लिए NTA से मूल प्रश्न पत्र मांगा था, जिसे एजेंसी ने अब तक मुहैया नहीं करवाया था। हालांकि NTA ने पेपर लीक होने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि उसके पास हर प्रश्न पत्र का पूरा हिसाब किताब है। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक होने के आरोप में परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर 11 जून को केंद्र और NTA को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि इस परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। हालांकि अदालत ने एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच 8 जुलाई को इस पर सुनवाई करने वाली है। साथ ही अब मौजूदा याचिका को भी अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए टैग कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है आप सभी ने नीट के अंदर हुई घातक गतिविधि को समझा होगा। पैसे से डिग्री खरीदने वाले डॉक्टर्स तो बन जाते हैं, लेकिन बाद में इलाज नहीं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। जितना पैसा शुरू में ये डकैत खर्च करते हैं इस डिग्री को लेने के लिए, डॉक्टर का टैग लगने के बाद उतनी ही रफ्तार से उस पैसे को वसूल करने में लग जाते हैं। ऐसे ही घातक लोग जो डिग्री खरीद कर डॉक्टर बनते हैं, नॉर्मल डिलीवरी को भी सीजेरियन में बदल देते हैं ताकि उनका फीस बढ़ सके। और आप सभी को पता होगा सीजेरियन के बाद महिलाओं को लाइफ टाइम बैक पेन का प्रॉब्लम हो जाता है। इन लोगों की वजह से कई बार जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी बदनामी की छींट पड़ जाती है। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं, बहुत कम चंद लोग। इन चंद बेईमानों के चक्कर में पूरा मेडिकल ग्रुप भी कई बार बदनाम हो जाता है। हमारे देश के वो सभी अच्छे डॉक्टर्स भी बदनाम होते हैं जो मरीजों का इलाज जिम्मेवारी के साथ करते हैं, और वे सच में भगवान के रूप हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।